Welcome to Let's Learn Physics classes. I am Deepak Chaudhary. The today topic is refraction of light and reflective index. The content of this lecture is source of light, refraction of light, law of refraction, reflective index, and some applications. Source of light. A source of light is an object which emits a light. कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है जो अपने अंदर से लाइट प्रोड्यूस करता है. सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, टॉर्च. द बेसिक नेचर ऑफ द लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. जो बेसिक नेचर है जो लाइट जो ट्रेवल करती है हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. इफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एनी मीडियम देन देर आर थ्री पॉसिबिलिटी. फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज ए पार्ट ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब इन सेकेंड मीडियम. सेकेंड पॉसिबिलिटी है a part of incident light is reflected back to the first medium, that is a reflection of light. And third possibility, a part of incident light is transmitted through the medium, that is a refraction of light. तो आज का जो लेक्चर है हम ये थर्ड पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, the bending of light when it pass from one medium to another medium, that is called reflection of light. यानी रे ऑफ लाइट जब बैंड हो रही है अपने पाथ से, डेट इज ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्योंकि बेसिक नेचर जो लाइट का होता है वो ट्रेवल होती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम अपने पाथ से ये बैंड हो रही है, तो डेट इज ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब क्वेश्चन राइज होता है कि ऐसा क्यों होता है, वाई? क्योंकि जो बेसिक नेचर है रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, लाइट क्या हो रही है, बैंड हो रही है. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों राइज होता है? इसका आंसर है द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इट टेक प्लेस ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन टू मीडियम. यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है वन मीडियम में और सेकेंड मीडियम में चेंज होगी. जैसे कैलकुलेटेड है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम या एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है. अगर स्पीड ऑफ लाइट अगर हम कैलकुलेट करते हैं ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये मैंने एग्जाम्पल 1 में शो भी किया है. वी विल फर्दर द डिस्कस. तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है जब लाइट ट्रेवल करती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम. देर आर सम ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ट्रांसपेरेंट ग्लास, वाटर, डायमंड, प्रिज्म, सोप बबल्स. देर आर टू टाइप ऑफ मीडियम, रियल मीडियम एंड डेंसर मीडियम. ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकल रेयर मीडियम. ऑप्टिकल रेयर मीडियम जहाँ स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, दिस इज ए लाइक एज ए एयर. डेंसर मीडियम, ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, दैट इज ए ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, दैट इज ए ग्लास, लाइक एज ए ग्लास एंड वाटर. आप एज्यूम करेंगे अगर आपकी स्पीड जो आपकी एयर में है, अगर आप ट्रैवलिंग करेंगे या स्विमिंग करते हैं इन वाटर में, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी. ड्यू टू द रीजन वाटर इज ए डेंसर एज कंपेयर टू एयर. सिमिलरली जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है एयर में तो स्पीड ऑफ लाइट और जब ट्रेवल करेगी डेंसर मीडियम में, ग्लास में या वाटर में, तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी. तो ग्लास और वाटर एज कंपेयर टू एयर आर डेंसर मीडियम. देर आर टू रूल्स of refraction. First rule, when ray of light travel from rare medium to denser medium, it bend toward the normal. अगर लाइट ट्रैवल करेगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, लाइक एज एयर से ग्लास में जाएगी या एयर से वाटर में जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाएगी यानी झुक जाएगी. सेकेंड रूल, when the ray of light travel from denser medium to rare medium, it bend away from the normal. यानी रे ऑफ लाइट ग्लास टू एयर जाएगी तो नॉर्मल से थोड़ी सी बैंड अवे हो जाएगी यानी थोड़ी सी हट जाएगी. रूल नंबर 2 के बेस ही होता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो रूल नंबर 2 को फॉलो करता है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पे ही डायमंड शाइनिंग करता है, जिसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन. ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे डिफरेंट प्लेन में लाई करेगी. सेकेंड रूल है व्हेन लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम,
the ratio of sine angle of incident to the angle of refraction is constant. This constant is called reflective index. We know the incident, एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम इनका रेशियो लेते हैं साइन आई टू साइन आर, देन वी फाइंड इक्वल टू कांस्टेंट. तो ये जो कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ अकॉर्डिंग sin I equal to sin R equal to constant. Reflective index. Reflective index is a ratio velocity of light in a vacuum to velocity of light in a medium. It is denoted by C upon V. यहाँ पे नोट करेंगे ये रेशियो है सेम क्वांटिटी का, स्पीड का, तो सो इट इज़ ए यूनिटलेस, सो इट इज हैज़ नो एनी डायमेंशन. तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. आई सो वन टेबल वेयर सम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आर गिवन, वैक्यूम, एयर, वाटर, आइस, ग्लास, डायमंड. इस अकॉर्डिंग टू दिस टेबल सबसे हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का, 2.417. नाउ वी विल डिस्कस 2 एग्जाम्पल ऑन द बेस ऑफ द फॉर्मूला n इक्वल टू C अपॉन V. तो n इक्वल टू C अपॉन V जो फॉर्मूला है इसके बेस पर 2 एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ए ग्लास. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है जिसे हम टेबल की हेल्प से दे सकते हैं, 1.5 ऑफ द ग्लास. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है 3 × 10⁸, ये भी प्रीवियस स्लाइड में शो किया है. देन अप्लाई द फॉर्मूला n इक्वल टू C अपॉन V. देन वी फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो देयर इज वन पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, the speed of light in a vacuum 3 × 10⁸ meter per second. Then now the speed of light in glass 2 × 10⁸ meter per second. यानी जो स्पीड ऑफ लाइट है जब ग्लास में एंटर करती है तो वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. यानी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, चेंज हो रही है. और स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने के वजह से ही क्या राइज होता है, आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो इस एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर हो जाता है. सेकेंड एग्जाम्पल, to find the reflective index of water and glass. Now again apply the formula n equal to C upon V, put the value of C and V, then find the reflective index of water and glass. I hope आपको ये reflective index का concept n equal to C upon V with the 2 example clear हुआ होगा. There are the some example. First example, if you dip a pencil in a glass water, then see the position pencil रियल पोजीशन है, अपीरेंट पोजीशन, ये भी किसकी वजह से, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन. अगर फिश को देखेंगे ऊपर से तो कोई पर्सन फिश को देख रहा है, उसे रियल इमेज और एक्चुअल रियल और इमेजिनरी इमेज जो फाइंड आउट हो रही है, इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन. इन थर्ड एग्जांपल, स्विमिंग पूल्स में जो पाइप्स हैं उनकी जो इमेज हमें शो होती है, इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन द एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. Now I conclude in this lecture, the reflection of light is bending of light, and it is occur due to the change of light in different medium. यानी different medium में speed of light change होने की वजह से refraction of light occur होता है, जिसे एग्जाम्पल 1 की हेल्प से भी हमने देखा था कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड. तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा. इफ़ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन माई बोट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स क्लासेस. इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.